बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाने का जो फ़ैसला है वो किया जा चुका है और इस वक्त उन्हें यह कहा जा रहा है कि चूँकि आप वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, एक मरतबा आपने वज़ीर-ए-आज़म बनना था, बन चुके हैं और अब फिर मरीम नवाज़ की बारी होगी, तो इसलिए अब आपने नाअहल ही होना है। कुछ तफ़सीलात हैं इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। हालांकि ये मरीम नवाज़ की ख्वाहिश ही है कि वो कभी वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगी। बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है और इस मीटिंग के अंदर इन्होंने 4 चीज़ें डिसाइड की हैं कि कैसे हमने तमाम तर मामलात को काउंटर करना है। लेकिन वो चारों की चारों जो चीज़ें हैं जो इन्होंने फ़ैसले किए हैं या जो कानूनी माहिरीन और डिस्कशन इनकी जानिब से की गई है वो भी इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ने जा रही हैं। और वो चीज़ें भी एक तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस वक्त ये बहस जो है वो इनके दरमियान चल रही है। इसके अलावा मोहसिन नकवी के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है। मोहसिन नकवी की हुकूमत का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया है। नई हुकूमत के हवाले से क्या नई निगरान हुकूमत के हवाले से इस वक्त क्या जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इन्हें इस वक्त इस साइड से भी जो नत है वो डालकर रखी हुई है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिनसे हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन जब से ये फ़ैसला आया है तब से उनकी जानिब से मुकम्मल खामोशी है। और इस वक्त तमाम निगाहें हुकूमत की उन्हीं की तरफ हैं कि वो क्या कुछ जो इकदाम है या क्या कोई नया ख़त इस मरतबा लिखने जा रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको वो 4 चीज़ें बता दूँ जिस पर ये चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। सबसे पहली और बड़ी चीज़ तो ये कि रेफरेंस लाने का इन्होंने जो डिसीजन है उस पर जो डिस्कशन है वो चल रही है। अभी तक खैर इन्होंने फाइनलाइज नहीं किया कि रेफरेंस लाना है कि नहीं लाना। जो धमकियां हैं वो तो ये दे रहे हैं तीनों जजिस को, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, कि आपके अगेंस्ट हम रेफरेंस लेकर आएंगे। बहरहाल इस मामले के ऊपर जो नून लीग है, एक तो पूरी पीडीएम है ना, पीडीएम में भी मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून एक तरफ और दीगर जो जमातें हैं वो एक तरफ हैं कि नहीं जी रेफरेंस नहीं लेकर आना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस वक्त जो 2 धड़े हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं और एक धड़ा अब इस चीज़ की सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप ये इकदाम उठाएं और वो ये कह रहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो ये मज़ीद उल्टा आपके ऊपर ही चीज़ें पड़ेंगी। लेकिन मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की शदीद ये ख्वाहिश है, इवन के इरफान कादिर साहब जो इनके वकील थे, जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी थे और फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे के इलेक्शन कमीशन के वो वकील बन गए, उनकी भी शदीद ख्वाहिश है किसी तरीके से जो रेफरेंस है वो लाया जाए। तो बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी जो ग्रुप है वो इस चीज़ की मुखालफत कर रहा है। इस पर उन्होंने बाकायदा तौर पर जो एक बयान है वो भी दिया है, वो भी मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ फिर मज़ीद आगे चलता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि रेफरेंस के हक़ में नहीं हूँ, नवाज शरीफ की राय का एहतराम करता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि चीफ जस्टिस पर लाजिम था अपने इदारे की साख बचाते, इन्होंने इदारे की साख नहीं बचाई, फैसला मुतनाज़ हो गया। रेफरेंस मिसकंडक्ट पर दायर होता है, रेफरेंस से अदलिया में मज़ीद तकसीम पैदा होगी। इस मौके पर खाकान अब्बासी से जब ये सवाल किया गया कि नवाज शरीफ रेफरेंस दायर करने का गलत मुतालबा कर रहे हैं, तो इस पर शायद खाकान अब्बासी ने जवाब दिया कि का जवाब में कहना था कि अगर कोई ग्राउंड है तो बिल्कुल रेफरेंस करना चाहिए, मुझे नहीं पता किन ग्राउंड पर हुकूमत सोच रही है। उन्होंने कहा कि आज सियासी, अदालती और फौजी क़यादत की ज़रूरत है, आज ज़रूरत है क़यादत आगे बढ़े और अपने मफादात से पीछे हटे। तो बहरहाल इन्होंने भी ख़ुद को बैलेंस करने की पहले तो कहा जी कि रेफरेंस दायर नहीं होना चाहिए, नवाज शरीफ से मैं बिल्कुल इख्तलाफ रखता हूँ, और फिर साथ ही वो कहते हैं जी कि अगर कोई चीज़ ऐसी है तो फिर दायर होना चाहिए। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि कोई मिसकंडक्ट ही नहीं है और फैसला मिसकंडक्ट नहीं होता तो फिर रेफरेंस आप कैसे दायर करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, एक तरफ इन्होंने आवाम को ये भी दिखाना है कि ये तो बड़े जमहूरियत पसंद और आइन के साथ खड़े होने वाले हैं, और दूसरी तरफ फिर नवाज शरीफ की जो खुशामद है उनको भी खुश करना है। तो इसलिए डबल जो ये बयान है ये इनकी जानिब से दिया गया। तो बहरहाल इस वक्त मुस्लिम लीग नून की आप समझ सकते होंगे कि इस वक्त जो कंडीशन है वो क्या चल रही है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये बहुत शुरू से नून लीग की ख्वाहिश रही है किसी तरीके से सदर मुमलिकत को, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को अपने ओहदे से हटाया जाए
और जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ये लेकर आए थे तो उसके बाद सदर मुमलिकत को मुआवजे के ज़रिए हटाने की उस वक्त भी बातें चली थी, लेकिन तभी मैंने आपको बताया था ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए भी इनको मुआवजे के लिए भी जो नंबर्स चाहिए वो पूरे नहीं है, और अब भी ये ऑप्शन के ऊपर दोबारा से इन्होंने डिस्कशन किया। एक चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो फिर उसको खैर डिस्कस क्यों किया जा रहा है, लेकिन चूँकि इनके पास अब और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि ये ऐसे ऑप्शंस के ऊपर अब डिस्कस करें कि जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इनका जो लेवल है वो किस स्टेज पर पहुंच चुका है। इसके अलावा अपील में जाने का इन्होंने फैसला किया जी कि अपील में जाएंगे, तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि खुद नोटिस था, अपील में जा नहीं सकते। और फिर अगेन सदर की तरफ देख रहे हैं जी कि सदर ने जो हमने कानून साजी की थी वो उन्होंने अभी तक उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और वो खैर वैसे भी गैर आइनी गैर कानूनी थी, और उस पर भी सदर मुमलिकत की जानिब से ये सोच विचार की जा रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजी जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कोई फैसला करे, और वो जो कानून साजी है इनकी वो भी उड़ी जानी है। और चौथे नंबर पर जो एक चौथा ऑप्शन है जो इनका हो सकता है या जिसके लिए कोशिश कर सकते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू अदालत से रुजू करने के हवाले से। और वो इस तरह से कि इलेक्शन कमीशन कहते जी कि हमें तो कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहा, यानी कि ना बजट दे रहा है, ना सिक्योरिटी दे रहा है, ना हुकूमत कुछ कर रही है, और इस वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, और इस तरह से इलेक्शन को रुकवाने के लिए इलेक्शन करवाने के लिए जो रुकावटें हैं वो डाली जाएं। लेकिन इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए भी क्या होगा, फिर हुकूमत को एक तो रुकावट इस तरह से खड़ी करनी पड़ेगी कि जैसा कि वो कह भी रहे हैं कि फ़ैसले को हम मानते नहीं हैं, तो फिर उस सूरत में शहबाज शरीफ की जो नाअहली है वो होगी। और इसी चीज़ को मरीम नवाज़ यूज़ करना चाहती हैं कि शहबाज शरीफ को नाअहल किया जाए, क्योंकि उनका तो कुछ जाता नहीं है, वो तो इस तमाम तर मामले में बिल्कुल साइड पर हैं, वो तो नाअहल नहीं होंगी। लेकिन उनके चचा अगर नाअहल हो जाते हैं तो फिर इसके बाद उनकी पार्टी में उनका रास्ता साफ़ हो जाएगा। और इस वक्त तफसीलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि देखें आप तो अब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, एक साल आपने इक़्तिदार के मज़े ले लिए हैं, तो अब वैसे भी अगली बारी मरीम की है, जो कि इनकी ख्वाहिश ही रहनी है, इमरान खान साहब के होते हुए कभी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बस ठीक है आप नाअहल हो जाएं, आप भी 5 साल के लिए नाअहल हो जाएं यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह। तो नवाज़ शरीफ भी तो नाअहल हुए हैं, तो अब ये भी देखना है कि नाअहली फिर 5 साल की होगी या ताहयात होगी। तो बहरहाल बकरा जो है वो इस वक्त उनको बनाया जा रहा है, बल्कि इस वक्त उनको सजा दिया गया है और उनकी कुर्बानी के लिए इस वक्त ये लोग तैयार भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर सी बात है शहबाज शरीफ अपनी कुर्बानी इस तरह से नहीं दे रहे, और मुख्तलिफ़ हरबे अपना कर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो ख़ुद को बचाएं। लेकिन मरीम नवाज़ इस वक्त तुली हुई हैं कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ को नाअहल करवाया जाए, और इसीलिए ही वो इतना ज़्यादा ज़ोर भी लगा रही हैं कि ठीक है हम फ़ैसला भी नहीं मानते और आप डट जाएं। और यहाँ तक भी उनकी जानिब से कहा गया कि सिर्फ ये नहीं कि हम फ़ैसला नहीं मानते, बल्कि इनके ऊपर भी हमने रेफरेंस टाइप कोई जो चीज़ है वो दायर करनी है, और एक किस्म का इनको हमने सबक सिखाना है। तो बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त ये जो इनकी ख्वाहिशें हैं ये सिर्फ ख्वाहिशों की हद तक ही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन निगरान हुकूमत के हवाले से आपको बताता चलूँ, मोहसिन नकवी की जो निगरान हुकूमत है फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये आज बयान सामने आया है कि निगरान हुकूमत की जो मुद्दत है वो तो 22 अप्रैल तक है। ज़ाहिर सी बात है वो जब से यह हुकूमत बनी है उसके बाद जो इनकी मखसूस लिमिट होती है, क्योंकि इलेक्शन तो इन्होंने डिले करवा दी है 90 दिन से, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि चलें करीब करीब की कोई तारीख आ जाए, और फिर 14 मई की तारीख दी गई है। तो 22 अप्रैल को यानी कि आज अगर 7 अप्रैल है तो आज से कोई 15 दिन बाद जो निगरान हुकूमत है उनकी तो टाइम ख़त्म हो रहा है। तो फिर निगरान हुकूमत का उसके बाद के जितने भी फैसले होंगे वो गैर आइनी होंगे, और इसमें इसकी आइन में कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो ये फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक नया बम इस हुकूमत के ऊपर गिरा दिया गया है, मोहसिन नकवी की हुकूमत के ऊपर। और इस हवाले से उन्होंने मुतालबा भी कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जो निगरान हुकूमत है इसकी जब ये मुद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर नई निगरान हुकूमत का क़याम करे। और इस पर नाज़रीन आज लाहौर हाई कोर्ट में भी एक केस जो था वो समात उसके ऊपर हो रही थी, और उस केस की समात के दौरान जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उनकी जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं, वो भी मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। और उन्होंने ये कहा है कि बज़ाहिर लगता है निगरान हुकूमत का जाने का कोई इरादा नहीं है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से वो ठीक ही समझे हैं कि बज़ाहिर इनका कोई इरादा नहीं था जाने का, ये लंबे ही आए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने वाकई फिर इनको लंबा डाल दिया और अब तो इनको जाना ही पड़ेगा। तो बहरहाल जस्टिस शाहिद करीम साहब की जानिब से
ये रिमार्क्स जो है वो आज सामने आए। उन्होंने जब सरकारी वकील से ये पूछा कि निगरान हुकूमत कब जा रही है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि निगरान हुकूमत का जाने का कोई इरादा नहीं, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि इस हवाले से मुझे कोई इल्म नहीं है। तो बहरहाल ये एक लाहौर के मास्टर प्लान 2050 से की मंजूरी के हवाले से एक दरख्वास्त थी, जिस पर ये समात जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से की गई और उस केस के समात के दौरान ये जो रिमार्क्स थे ये उनकी जानिब से दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो करारदाद इन्होंने कल पे मंजूर की है, इस करारदाद के हवाले से एक आर्टिकल है 68, वो मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहूँगा। और इस आर्टिकल 68 के तहत ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के कंडक्ट और अपने फ़राइज़ की अदायगी के बारे में पार्लियामेंट में बहस नहीं की जा सकती, लेकिन गुज़श्ता 3-4 दिन से जो कुछ हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर वो भी आप तमाम के सामने है। तो बहरहाल ये एक किस्म की जो कुछ इन्होंने किया है कल, वो आर्टिकल 68 की भी खिलाफ वर्जी है। आगे चलकर नाजरीन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से भी जो है वो आपको कुछ तफसीलात बताता चलूँ। अच्छा, इससे पहले आपको बताता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से आज एक ख़बर ये भी सामने आई कि ये इलेक्शंस का बाइकआउट करने जा रहे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं। ये कभी भी इलेक्शंस का बाइकआउट नहीं करेंगे और सिर्फ़ दूसरी तरफ जहाँ से ये मदद मांग रहे हैं, जिनके मिन्नत तरले कर रहे हैं कि आप हमारी मदद को आएँ, और इन्हें इनकार मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है उसका आपको एहतराम करना चाहिए, तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर बढ़ाने के लिए भी ये चीज़ें की जा रही हैं। और दूसरी तरफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से भी बताता चलूँ कि इस वक्त ये प्रेडिक्शन सामने आ रही है कि आज के दिन ही, चूँकि व्लॉग जो है वो मैं अर्ली मॉर्निंग ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहरहाल आज के दिन ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से भी कोई ना कोई अहम इकदाम हो सकता है, क्योंकि जब ये फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इस फ़ैसले के बाद से मुकम्मल खामोशी है। और ये तमाम तर चीज़ें भी आपके सामने हैं कि इस केस के दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो कुछ स्टेप्स उठाए गए, जो लेटर लिखे गए, जो उनका खुद नोटिस के हवाले से जो उनका फ़ैसला था, फिर उनके लेटर के ऊपर एक हंगामी इजलास होता है काबीना का, और फिर उसी लेटर के ऊपर एक्शन करते हुए रजिस्ट्रार को उसकी खिदमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जाती हैं। तो इस वक्त नून लीग जो है वो देख भी रही है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब के कुछ ना कुछ उनकी तरफ से किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से सारे के सारे मामले को जिस तहम्मुल मिजाजी के साथ संभाला गया, दूसरी तरफ से भी जो एग्रेशन है वो शो की जा सकती थी। और ज़ाहिर सी बात, जब आप एग्रेशन शो करते हैं, गुस्से में मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं, तो बहरहाल एक क्रेडिट उनको भी जाता है, लेकिन अभी तक वहाँ पर मुकम्मल खामोशी है। तो इस वक्त ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो ये मुकम्मल खामोशी है, तो इसके पीछे ज़रूर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो कोई ना कोई स्टेप उठाएंगे। हो सकता है कोई ना कोई जो लेटर है वो उनकी जानिब से जो है वो सामने आ जाए। बहरहाल अभी तक तो कोई भी उनकी तरफ से जो स्टेप है वो नहीं उठाया गया। आखिर में नाज़रीन 2 ख़बरें हैं, वो भी मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करता चलूँ। एक तो ये कि नवाज़ शरीफ ने लंदन से जाना था सऊदीया, और यहाँ से शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ वगैरह ने पाकिस्तान से सऊदीया जाना था। वहाँ पर कहा तो ये जा रहा है कि उनकी दावत है या उम्रे की अदायगी के लिए जाना है। बहरहाल इसका बाकायदा तौर पर शेड्यूल आ चुका है, और इस शेड्यूल के मुताबिक 11 अप्रैल को नवाज़ शरीफ जद्दा जाएंगे, और 11 अप्रैल को लंदन से नवाज़ शरीफ उधर जाएंगे, और यहाँ से शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ वगैरह पाकिस्तान से सऊदीया जाएंगे। और एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि ये वही नवाज़ शरीफ साहब हैं जो कि प्लेटलेट्स और इलाज का कहकर यहाँ पर इस्लामाबाद की अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये गए थे लंदन रवाना हुए थे, लेकिन उसके बाद 4 हफ्तों का इन्होंने टाइम लिया था, आज तक ये वापस नहीं आए, और अभी भी कह रहे हैं कि इनकी सेहत जब ठीक होगी तो तब ये पाकिस्तान वापस आएंगे। तो सेहत इनकी ऐसी है कि लंदन से ये सऊदीया जाते हैं, और सऊदीया से फिर वापस हो सकता है लंदन भी चले जाएं। फिर इसके अलावा टूर्स भी मुख्तलिफ ये करते रहते हैं ममालिक के, लेकिन पाकिस्तान आने के लिए इनकी जो तबीयत है वो ख़राब है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और अहम स्टेप उठाया है, और जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ था 4 अप्रैल का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं मानते। अच्छा, उस इजलास के बाद जो खबर सामने आई थी ज़राए से, एलामिया तो कोई वफाकी काबीना का सामने नहीं आया था। तो बहरहाल इस पर एक काबीना डिवीज़न को लेटर लिखा गया है फ़ारूक हबीब साहब की जानिब से, और इस लेटर के मुताबिक इस काबीना इजलास की तफसीलात और इसके जो फ़ैसले हैं इसकी डिटेल्स उनकी जानिब से मांगी गई हैं कि ज़रा ये जो डिटेल्स हैं ये तो हमें फ़राहम की जाएँ।
और दोनों सूरतों में अगर तो इन्होंने वाकई वहाँ पर कोई एलामिया ऐसा हुआ कि ये मुस्तरद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को, तो उस सूरत में भी ये फंसते हैं। और अगर कोई एलामी ही नहीं होता, ये कहते हैं जी कि नहीं इस तरह से तो वैसे एक जनरल डिस्कशन थी, कोई फ़ैसला नहीं हुआ, तो उस सूरत में भी जो एक बयानिया है जो इनकी जानिब से बनाने की कोशिश की गई है, जिसको अवाम ऑलरेडी मुस्तरद कर चुकी है, वो बयानिया भी, वो झूठ भी इनका खुलकर सामने आ जाएगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।